जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 1 करेंगे। प्रकाश का परिवर्तन था अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कुछ प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न संख्या 1 है, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच में। प्रश्न संख्या 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर पर, उत्तल दर पर, अवतल दर पर, उत्तल लेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर पर। प्रश्न संख्या 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है समतल दर पर, उत्तल दर पर, अवतल दर पर, उत्तल लेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर पर। प्रश्न संख्या 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। प्रश्न संख्या 6 है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायफ्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायफ्टर। प्रश्न संख्या 7 है, प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, किरण आरेख। प्रश्न संख्या 8 है, दो डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी, 50 सेमी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 सेमी। प्रश्न संख्या 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायऑप्टर, -5 डायऑप्टर, -2 डायऑप्टर, +2 डायऑप्टर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, +2 डायऑप्टर। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश के किरणों के समूहों को कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरणपुंज। प्रश्न संख्या 11 है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 12 है, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसारी लेंस। प्रश्न संख्या 14 है, अवतल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपसारी लेंस। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिट्टी। प्रश्न संख्या 16 है, किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है समतल, उत्तल, अवतल, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी और उत्तल, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तल। प्रश्न संख्या 17 है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। प्रश्न संख्या 18 है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 19 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिलंब के निकट। प्रश्न संख्या 20 है, फोटोग्राफिक कैमरा का विदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 21 है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 22 है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी, 40 सेमी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 सेमी। प्रश्न संख्या 23 है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्गत कोण। प्रश्न संख्या 24 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, और उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 25 है, किस लेंस के द्वारा सेट काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल, अवतल, बाइफोकल या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। प्रश्न संख्या 26 है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। प्रश्न संख्या 27 है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा। प्रश्न संख्या 28 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है 2, 1, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2। प्रश्न संख्या 29 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। प्रश्न संख्या 30 है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल। प्रश्न संख्या 31 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 +100 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 32 है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवत है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस, लेंस उत्तल, अवतल उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों अवतल। प्रश्न संख्या 33 है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं 1, 2, 3, 4। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रश्न संख्या 24 है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बराबर साइन आर, साइन आर बराबर साइन आई गुणे साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइन आई बराबर साइन आर। प्रश्न संख्या 35 है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का
बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रश्न संख्या 36 है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है u बराबर v, यू भी, यू प्लस भी, या v बराबर v बाई यू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, v बाई यू। प्रश्न संख्या 37 है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2/r, r बराबर f बाई 2। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, r बराबर 2f। प्रश्न संख्या 38 है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल तथा अवतल दर्पण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 39 है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न संख्या 40 है, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ा और काल्पनिक, बड़ा और वास्तविक। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, 40 ऑब्जेक्टिव था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।